अब नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दैट इज m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज n दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इसी वजह से स्क्वायर मैट्रिक्स का शेप हमें एक स्क्वायर की तरह दिखता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ मैट्रिक्स ए में देख सकते हैं देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ जिसका ऑर्डर होगा 2/2। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी में देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसलिए ये भी एग्जांपल हुआ आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर होगा 3/3। क्लियर? अब जैसा कि हम समझ चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम, तो अगर आपको कहीं इस तरह से लिखी हुई एक स्टेटमेंट मिल जाए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि n/n ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर n की जगह यहाँ पे 1 हुआ तो 1/1 ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर n की जगह यहाँ पे 2 हुआ तो 2/2 ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स, और n की जगह यहाँ पे 3 हुआ तो 3/3 ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे और भी हैं बट आपके सिलेबस में मैक्सिमम 3/3 ऑर्डर तक की आपको पढ़ना है। क्लियर? अब स्क्वायर मैट्रिक्स की इन 4 सब कैटेगरीज को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे यह समझ लें कि मैट्रिक्स के किस अरेंजमेंट में हमें डायगोनल मिलता है। ये हमारे लिए समझना, इनके समझने से पहले इसका समझना ज़्यादा जरूरी है कि मैट्रिक्स में किस अरेंजमेंट से हमें डायगोनल मिलता है। इसके लिए हम यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैट्रिक्स सी देख रहे होंगे यहाँ पे आप, जिसमें 2 रोज हैं एंड 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं, तो ये एक 2/3 ऑर्डर का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और दूसरे मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स बी को ही कंसिडर कर लेते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एक कॉर्नर वाले पॉइंट को जस्ट उसके अपोजिट कॉर्नर वाले पॉइंट से ज्वाइन करने पे हमें एक डायगोनल मिलता है। इन द सेम मैनर इन केस ऑफ मैट्रिक्स एक कॉर्नर वाले एलिमेंट को जस्ट उसके अपोजिट कॉर्नर वाले एलिमेंट से ज्वाइन करने पे हमें डायगोनल मिलेगा। अगर आप इस मैट्रिक्स सी में इस कॉर्नर वाले एलिमेंट को जस्ट इसके अपोजिट कॉर्नर वाले एलिमेंट से ज्वाइन करना चाहते हैं तो देख रहे होंगे आप यह काम यहाँ पे नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड इस स्क्वायर मैट्रिक्स बी में इस कॉर्नर वाले एलिमेंट 1 को जस्ट इसके अपोजिट कॉर्नर वाले एलिमेंट 9 से अगर आप जोड़ना चाहें तो ये काम आप यहाँ पे आसानी से कर पा रहे हैं। यही काम मतलब डायगोनल बनाने का काम आप यहाँ पे इस साइड से भी कर सकते हैं, जैसे कि इस कॉर्नर वाले एलिमेंट को आप जस्ट इसके अपोजिट कॉर्नर वाले एलिमेंट से आसानी से यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब आपने कुछ समझा यहाँ पे? इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ मैट्रिक्स डायगोनल हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलता है। डायगोनल हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलता है। क्लियर? अब जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स बी में हमें 2 डिफरेंट डायगोनल्स मिल रहे हैं। तो उनमें से एक यह डायगोनल है फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, इसे हम जनरली कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, इसका एक और नाम हो, इसके और 2 नाम भी हैं, प्राइमरी डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। क्लियर? और फ्रॉम राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम जो दूसरा वाला डायगोनल है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। एज पर एनसीईआरटी हमें जिस डायगोनल के बारे में पढ़ना है वो है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। इसके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में। तो अगर आपके एनसीईआरटी में कहीं भी
मतलब इस चैप्टर में कहीं भी आपको डायगोनल वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल की वहां पे बात हो रही है। क्लियर? अब ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको डायगोनल के अलोंग, इन्हें आप कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब डायगोनल के अलोंग मिलने वाले एलिमेंट्स को हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और क्योंकि हमें प्रिंसिपल डायगोनल पढ़ना है तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग लाइक करने वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी पहचान बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर यह एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट 1 है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इस एलिमेंट 1 के लिए i और j की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1 के। इस एलिमेंट 5 के लिए i और j की वैल्यू होगी 2 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज एंड 2 ये इसकी जो पोजीशन है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। और इस एलिमेंट 9 के लिए i और j की जो वैल्यू होगी वो होगी इक्वल 3 के, क्योंकि यहाँ इसकी जो पोजीशन है वो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग लाइक करने वाले एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो करते हैं। और वो स्पेशल पैटर्न क्या है? वो स्पेशल पैटर्न ये है कि उनकी जो पोजीशन होती है जिसको i और j से जनरली रिप्रेजेंट होती है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर?